मुझे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि वो शायरी सुना दीजिए, उसके बाद भाषण दीजिए। मैं वो भी सुना देता हूं। जहां जाओ चाय वाले, चाय वाला, चाय वाला। मुझे कभी कभी लगता है कि आपका हुक्म है तो पूरा ही करना पड़ेगा। कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, आप बहुत समझदार लोग हैं। मैंने चौकीदार नाम लिया, आप समझ गए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। यह मुंबई का तेवर है। वो पिछले दिनों में पार्लियामेंट में बैठा था, सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, बताओ कांग्रेस वालों, तुमने 70 साल में क्या किया है। इधर खड़गे साहब बैठे थे, उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा, इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे। इनका काम सिर्फ बेचने का है। ये सिर्फ बेचने वाले लोग हैं। आज भाजपा कहती है कि 70 सालों का हिसाब दो। मैं यहां खड़ा होकर के बांद्रा में कह रहा हूं, अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांग रही है। माइक थोड़ा सा बेहतर कर दें भाई, कहां है इसकी सेटिंग करने वाले, थोड़ा सा बेहतर करें। और ये फूल मत मारिए, अब फूल रहने दो। सबसे पहली बात तो आपका यहां पर हजारों की तादाद में मौजूद होना, तो आपका खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इस भीड़ में तमाम ऐसे चेहरे हैं जो मेरे जाने पहचाने हैं, मेरे अपने हैं, जिन्होंने मेरे लिए हमेशा दुआएं की हैं। इधर जो दूर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि करीब आ जाए। मैं अगले 10-15 मिनट आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूं। मेरे भाई, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। मेरे भाई, आने वाली 20 तारीख को आपको ईवीएम की कतारों में खड़ा होना है, बूथ पर जाना है, और न सिर्फ मुंबई के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। यह जो इलेक्शन है वो 2 विचारधाराओं का इलेक्शन है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो सुबह शाम अपने भाषणों में कह रही है कि हमें 400 सीट दो क्योंकि हम भारत का संविधान बदलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के जितने भी साथी हैं, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे वो ज्योति निर्भा हो, चाहे वो अरुण गोविल हो, चाहे लल्लू सिंह हो, उनके भाषण उठा के देखिए। उनके भाषणों में बस एक बात है कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। लेकिन एक तरफ वो ताकत खड़ी है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो ये कह रहा है कि हम अपनी आखिरी सांस तक न तो हिंदुस्तान के संविधान पे आंच आने देंगे और न ही भारत की जमहूरियत पर कोई आंच आने देंगे। मैं इस इलेक्शन के माहौल में पहली बार आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। यहां हमारे साथी असलम शेख साहब बैठे हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मुंबई के अध्यक्ष इब्राहिम भाईजान साहब यहां पे बैठे हैं, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र के प्रभारी अहमद खान साहब हैं, जीनल गाला जी हैं, अब्दुल रहमान रिजवी हैं, अल्पसंख्यक विभाग के बाकी भी साथी हैं, आपके युवा साथी फहीम हैं। मेरे भाइयों, मैं अगले 10-15 मिनट आपसे बड़ी संजीदा सी गुफ्तगू करना चाहता हूं। ये जो भी साथी हो सीटी बजाने वाले, वो थोड़ी देर सीटी बंद कर दो प्लीज। मेरे भाई, ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। मैं अपनी बहन वर्षा गायकवाड़ के लिए आपके सामने दामन फैलाने आया हूं और आपसे ये कहने आया हूं कि ये इलेक्शन भाजपा चाहती है कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पर लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि हमारी सरकार बनने दीजिए, दिल्ली में हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लेकर के आए हैं, जिसमें हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सरकार बनने के बाद डायरेक्ट उसके अकाउंट में मिलेगा। ये कांग्रेस की गारंटी है, हमारा मैनिफेस्टो है। शमीम साहब मैनिफेस्टो दीजिएगा। हमारा जो मैनिफेस्टो है, बड़ी खुशनसीबी है कि मैं मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य भी हूं। महाराष्ट्र वालों, मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशनसीबी है कि मैं राज्यसभा में आपकी नुमाइंदगी करता हूं, बतौर सांसद आपकी नुमाइंदगी करता हूं।
ऐसे में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के भाषणों को उठा करके देखिए, उसमें न तो रोजगार पर बात है, न तो मुद्दों पर बात है। सुबह शाम हिंदू मुस्लिम, सुबह शाम एक दूसरे को तोड़ने की बातें हैं। लेकिन एक तरफ वो राहुल गांधी खड़ा है जिसका नारा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जिसका नारा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हम सब उसके सिपाही बनकर के यहां खड़े हैं। मेरे भाई, गर्मी बहुत है, आप पिछले 1 घंटे से यहां पे मौजूद हैं और मैं समझ सकता हूं कि आप कितनी मुश्किल से इस कंजेस्टेड जगह में इतनी बड़ी तादाद में खड़े हैं, क्योंकि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप भी वो मोहब्बत निभा रहे हैं, मैं भी वो मोहब्बत निभा रहा हूं। यहां व्यापारी वर्ग बैठा है, यहां दुकानदार साथी बैठे हैं, काम करने वाले लोग बैठे हैं, अपने हाथों के हुनर से रोजी कमाने वाले लोग यहां खड़े हैं। मैं आपसे एक बहुत छोटा सा वाक्य आपको सुनाना चाहता हूं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया, बहुत संजीदगी से सुनना मेरी बात को, बाद में आपको शायरी भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा संजीदा गुफ्तगू कर लूं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया, तो यूनान फतेह करने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। असलम भाई, जब वो शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है। एक आदमी सड़क के किनारे पेड़ के नीचे चादर तान करके सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आ गया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए इंसान के पास गया और उसे जोर की एक लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। उस इंसान ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत ऐसे शख्स के हाथ में सौंप दी जो लात मारता है? मुझे बताओ मुंबई वालों कि 10 साल में लात तो हमको आपको भी पड़ी है ना। कभी महंगाई की लात पड़ी, कभी नोटबंदी की लात पड़ी, कभी जीएसटी की लात पड़ी, और सबसे बड़ी जो लात पड़ी वो लात है नफरत की। उस नफरत के खिलाफ अगर इस मुल्क में किसी एक शख्स ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है तो उसका नाम राहुल गांधी है। मुझे याद है 6 सितंबर 2022 की वो शाम, जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़े होकर के राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा, सिर्फ एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे यहां बांद्रा में खड़े होकर के आपसे पूछना है कि इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? कौन सी भीड़ किस चौराहे पर, किस ट्रेन में, कब लिबास देख करके हमको आपको मार दे, कोई कह नहीं सकता। नफरत के शिकार सबसे ज्यादा कौन है? हम हैं, आप हैं। उस नफरत के जिम्मेदार कौन है? वो दिल्ली के हाकिम हैं जिन्होंने नफरत को बढ़ाया, उसे रोकने का काम नहीं किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत बढ़ाने वाले लोग खड़े हैं और एक तरफ अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर चलता हुआ राहुल गांधी खड़ा है। मैं उनके साथ चला हूं, मैंने उनके कंधे से कंधा मिला करके अपने कदमों से बिना पांव के छालों की परवाह किए बगैर हिंदुस्तान की सड़कें नापी हैं। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे लोग कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं एक शेर पढ़ता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उनके साथ और आज यहां खड़ा होकर के आपसे ये कह रहा हूं मेरे भाई कि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये नाली, सड़क और पानी का इलेक्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन है तो गलतफहमी के शिकार हैं आप। ये इलेक्शन हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का इलेक्शन है और कांग्रेस पार्टी ने आपकी बेटी, आपकी बहन वर्षा गायकवाड़ को अपना नुमाइंदा बना करके, आपका कैंडिडेट बना करके आपके बीच में भेजा है। मैं उस बहन के लिए अपना दामन फैलाने के लिए यहां पे आया हूं।
मेरे भाइयों, एक बात याद रखिएगा कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी संविधान बचाना चाहती है और आपको हुकूक देना चाहती है। भाजपा के नेता मैंने सुना है कि मुंबई में घूम घूम करके वोट मांगते हुए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो होम मिनिस्टर हो, कहते हैं कि बताओ 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या है। वो पिछले दिनों में पार्लियामेंट में बैठा था, सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या किया है। इधर खड़गे साहब बैठे थे, उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। ये सिर्फ बेचने वाले लोग हैं। आज भाजपा कहती है कि 70 सालों का हिसाब दो। मैं यहां खड़ा होकर के बांद्रा में कह रहा हूं, अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांग रही है। जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला पाई, वो देश क्या चलाएगी। प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है वो नारा 10 साल पहले? उस नारे की सच्चाई क्या रही? वो नारा ऐसा चिपका लोगों से कि वो 58 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 के पास पहुंच गया, 400 की गैस सिलेंडर 1000 के पार पहुंच गई, आटा चावल दूध दही पनीर छाछ लस्सी हर चीज महंगी कर दी। ये भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्में तो टैक्स फ्री करती हैं, लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती हैं। ऐसे में ये इलेक्शन इनके नारों के खिलाफ वोट देने का इलेक्शन है। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे गुफ्तगू करते हुए ये बात कह रहा हूं, यहां बड़ी तादाद में माएं बहनें बैठी हैं। मेरी आवाज यहां जो लोग मौजूद हैं उनके अलावा भी लोगों तक जा रही है, जिनके कानों तक पहुंच रही है। मैं उनसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि भाजपा की सरकारों ने जो 10 साल में नारे दिए वो सारे झूठे थे। ये सरकार हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी रही है, बेटियों के साथ नहीं खड़ी रही है। ऐसे में हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी के झूठे जुमलों का हिसाब मांगिए। आपके बीच में जब भाजपा के लोग आए जिन्होंने महाराष्ट्र में लोकतंत्र को लूटने का काम किया, यहां शिवसेना के साथी बैठे हुए हैं, उद्धव ठाकरे गुट के जो लोग साथी हमारे बैठे हुए हैं, जो एनसीपी के साथी शरद पवार गुट के यहां बैठे हुए हैं, मैं सबसे यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भाजपा ने जिस तरह से लोकतंत्र को लूटने का काम किया है, यह इलेक्शन उस लोकतंत्र के लूटने का बदला लेने का इलेक्शन है। लोकतंत्र के लुटेरों को सबक सिखाने का इलेक्शन है। और मैं पूरे देश में चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। 4 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, 5वें फेज का इलेक्शन 20 तारीख को है। मैं बांद्रा वालों पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चैनलों पर प्रधानमंत्री जी कितने भी लंबे लंबे भाषण दे लें, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली से भाजपा की सरकार जा रही है, जा रही है, जा रही है। कोई ताकत अब उनकी सरकार को बचा नहीं सकती। जनता ने मन बना लिया है। 4 फेज के इलेक्शन में भाजपा सरकार के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है। मैं कल मालेगांव में खड़ा था तो मैंने कहा था कि एक आध दिन में अब प्रधानमंत्री जी किसी भाषण में रो भी देंगे, और आज प्रधानमंत्री जी अपना एक इंटरव्यू देते हुए रोए भी। मुझसे मीडिया के एक साथी ने कहा कि इमरान साहब प्रधानमंत्री जी आज बड़ा भावुक हो गए, आप क्या कहेंगे। मैंने कहा किसी का एक शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। उन्हें हुनर आता है रोने का, लेकिन अब ये रोना किसी काम नहीं आएगा। बांद्रा वालों, आप मन बनाइए वर्षा ताई को जिताने का।